मुख्यमंत्री जिनका नाम न केवल भारत की भूमि में पूरी विदेशों की भूमि में अगर गूंजता है, ऐसे योगी आदित्यनाथ जी का हम बहुत ज्यादा दिल की गहराई से इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इनके साथ हमारे बीच में यहाँ के सांसद युगल किशोर शर्मा जी, इनका भी स्वागत करते हैं। हमारे प्रत्याशी डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, घारूराम भगत जी और हमारे स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट चौधरी श्याम जी और यहाँ के सभी नेतागण का स्वागत करते हैं। मैं सबसे पहले माननीय ब्रजेश्वर सिंह राणा जी से कहूंगा कि वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को डोगरा पगड़ी बनाकर उनका स्वागत करें। उसके बाद हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय युगल किशोर शर्मा जी व मुख्यमंत्री जी को एक चित्र देकर उनका सम्मानित करेंगे। मैं चाहूंगा कि स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट चौधरी श्याम जी मंच पे आके अपनी बात रखें। आज की इस आरएसपुरा की पवित्र धरती पर हमारे बीच हमारे यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी, जो आज हमारे इस आरएसपुरा में अपना मार्गदर्शन देने हमारे बीच आए हैं। आज हमारे बीच हमारे सांसद युगल किशोर शर्मा जी, हमारे आरएसपुरा से उम्मीदवार डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, हमारे सुचेतगढ़ से उम्मीदवार प्रोफेसर घारूराम जी, अश्विनी शर्मा जी, अयोध्या जी, लब्बाराम गांधी जी, हमारे जिला के महामंत्री आकाश जी, ब्रजेश जी, बाकी सभी बैठे हुए नेतागण और सामने पंडाल में आए हुए बड़ी संख्या में हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी, मातर शक्ति, आज ऐसे लगता है कि जैसे इस आरएसपुरा की तीनों विधानसभा के जितने भी कार्यकर्ता में जो जोश है, वो लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो चुनाव चल रहा है उस चुनाव में भारी विजय हासिल करेंगे, क्योंकि आज ये 10 साल के बाद ये चुनाव होने जा रहा है, जिस चुनाव में ये हमने फैसला करना है कि देश के प्रधानमंत्री ने जो जहां से 370-35 से हटाया, क्या देश के प्रधानमंत्री का फैसला ठीक था या गलत था। तो इस फैसले के ऊपर मोहर लगाते हुए हमें सबने मिलकर भारतीय जनता पार्टी के हक पर कमल के निशान पर वोट डाल के ये बता देना है और जहां के उम्मीदवार जिता के, ताकि देश के प्रधानमंत्री ने 370-35 से तोड़ के इस जम्मू कश्मीर को विकास की राह पर चलाया है और जम्मू का विकास आज दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है जम्मू कश्मीर। उसके लिए जो काम किया है उसके लिए पूरी जनता में जो जोश है और आने वाले दिनों में जहां से जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जम्मू कश्मीर में विकास होगा, इसके लिए हम सब ने जो फैसला किया है उसके लिए आप सब लोग में जितना जोश है वो दर्शाता है। आज के दिन में इससे ज्यादा ना कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चौधरी श्यामलाल जी। अभी सुचेतगढ़ के प्रत्याशी प्रोफेसर घारूराम भगत जी से निवेदन करता हूं कि वो मंच पे आके अपनी बात रखें। आज हमारे बीच बहुत ही सौभाग्य और बहुत ही हर्ष की बात है कि हमारे इस आरएसपुरा की पवित्र धरती पे
आज माननीय सम्माननीय यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी यहां पे पधारे हैं। जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, वो आज आरसपुरा आए हैं। तो कितना मैं समझता हूं कि हमारे लिए बड़े गर्व और फख्र की बात है। बाकी स्टेज पे बैठे सभी सम्मानीय हमारे नेतागण, सीनियर लीडर और यहां आए हुए सभी मानयोग जो हमारे आरसपुरा जम्मू साउथ की जनता, सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता और बिश्नाह कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता, ये जो चुनाव है हमें माननीय योगी जी का यहां मार्गदर्शन मिलेगा। सर माननीय योगी जी, सर आज आप डोगरा पगड़ी में इतने खूबसूरत, इतने सुंदर लग रहे हैं कि सभी लोग तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमने माननीय योगी जी को सुनना है, उनका मार्गदर्शन हमने लेना है और उनका जो हमें आशीर्वाद देने आए हैं वो आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। मैं समझता हूं हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी का भी आरसपुरा में स्वागत करते हैं। अभी जम्मू दक्षिण विधानसभा के प्रत्याशी, यहां के लोकप्रिय नेता आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी से बोलता हूं कि वो भी मंच पे आके अपनी बात रखें। बोलो भारत माता की, भारत माता की। जो राम को लाए हैं वो आरसपुरा आए हैं। हम सबके लोकप्रिय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्य योगीनाथ जी, प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी, हमारे मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष श्याम चौधरी जी, मेरे साथी और क्षेत्रगढ़ के कैंडिडेट प्रोफेसर GR भगत जी, अश्विनी शर्मा जी, बाकी मंच पर बैठे हमारे महंत राजेश बिट्टू जी, बाकी मंच पर बैठे सभी साथी और मेरे सामने बैठे हुए मेरे भाई और बहनों, आज आरसपुरा की धरती पवित्र हो गई क्योंकि योगी जी आज आरसपुरा में आए हैं। योगी जी ने भगवान राम की जो मूर्ति थी, जो कई वर्षों तक टेंट के नीचे थी और वहां टेंट फटता था तो भगवान राम के ऊपर पानी गिरता था और वो कांग्रेस के लोग और दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लोग वो टेंट नहीं बदलने देते थे। और योगी जी ने भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करके वे मंदिर बना के पूरे देश की आस्था का और इस देश की संस्कृति को पुनः निशान किया। इस बार जम्मू कश्मीर के इलेक्शन 370 और 35 टूटने के बाद पहला इलेक्शन है। ये एक अलग इलेक्शन है इस बार का इलेक्शन, क्योंकि जम्मू ने हमेशा संघर्ष किया अपने हकों के लिए। जम्मू कश्मीर के राष्ट्रवादी लोगों ने हमेशा संघर्ष किया 47 से लेकर आज तक। मुझे याद है कि हमेशा जम्मू के साथ कश्मीर की जो लीडरशिप थी, जो यहाँ सरकारें थी, भेदभाव करती थी। हमेशा जम्मू के लोग, चाहे उन्होंने कॉलेजेस के लिए एजुटेशन करनी हो, चाहे अपनी नौकरियों में घपले को दूर करने के लिए एजुटेशन करनी हो, हमेशा जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन रहती थी और जम्मू हमेशा संघर्ष करता रहा। सबसे बड़ी बात 2008 में जब अमरनाथ यात्रा का जो लैंड रोका संघर्ष चला, 56 दिन जम्मू ने संघर्ष किया और जम्मू बंद रहा। हमेशा जम्मू ने संघर्ष किया, पर 5 अगस्त 2019 के बाद
जब जम्मू कश्मीर से 370 और 35A को तोड़ा गया, तब से जम्मू कश्मीर में इक्वल डेवलपमेंट हो रही है। आज जम्मू की जो हमारे वेस्ट पाकिस्तानी लोग थे, 70 सालों के बाद इस असेंबली में माननीय मोदी जी के कारण 370 और 35A टूटने के कारण आज पहली बार 70 सालों के बाद वो वोट करेंगे। असलियत में देखा जाए, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी, गोरखा समाज और वाल्मीकि समाज को आज अपना डेमोक्रेटिक राइट मिला है। पहली बार प्रदेश के असेंबली इलेक्शन में वोट करेंगे। मोदी जी ने उनको वोटिंग राइट दिया, उनको जमीनों का राइट दिया, उनको SC का सर्टिफिकेट दिया। अब वो इस प्रदेश के बाशिंदे हैं। इसी तरह वाल्मीकि समाज और गोरखा समाज को राइट दी गई है। जम्मू कश्मीर में ओबीसी समाज को राइट नहीं थे, यहाँ उनको अदर सोशल कास्ट कहते थे। अब उनको ओबीसी समाज को भी जम्मू कश्मीर में राइट्स दिए गए। 370 और 35A टूटने के बाद जम्मू कश्मीर की लगातार डेवलपमेंट हो रही है, उसमें ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। और यहाँ के जो POJ के डिस्प्लेस पर्सन हैं, उनको 5.5 लाख रुपया मिला। आने वाले समय में मैं वायदा करता हूँ कि उनको ST स्टेटस मिलेगा। उसके बाद जो हमारे लोकल अथॉरिटीज हैं, उनको भी हम लैंड देंगे, उनको लैंड का हक देंगे। जो हमारे लोग कस्टोडियल प्रॉपर्टी के मकानों में रह रहे हैं, हम उनको भी उन मकानों का हक देंगे। इसके साथ ही हम POJ के रिफ्यूजी डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में बोर्ड बनाएंगे। आने वाले समय में हमारी जो प्रदेश का मैनिफेस्टो है, हम अपने समाज के लिए काम करेंगे। मैं ज्यादा ना बोलता हुआ अब सबसे यही निवेदन करूंगा, दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार है, जम्मू कश्मीर में भी भाजपा की सरकार बनने वाली है। जम्मू कश्मीर में भाजपा के कैंडिडेट्स को बड़े बड़े मतों से जिता के जम्मू कश्मीर में भी भाजपा की सरकार बना के जम्मू कश्मीर को पीसफुल जम्मू कश्मीर को डेवलप जम्मू कश्मीर को रोजगार जो जम्मू कश्मीर बनाए, ऐसा मैंने आपको निवेदन करना था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी। अभी हमारे बीच में बिश्नाह के प्रत्याशी डॉक्टर राजीव भगत जी भी आए, मैं उनसे भी कहूंगा कि वो भी अपनी बात रखें। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र भाई मोदी जी, नरेंद्र भाई मोदी जी। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सम्मानित मंच, सामने बैठे मेरे भरा नौजवान साथियों, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, मैं ज़्यादा गल्लां नहीं करन, थोड़ा वैसे एक गल करन। साथियों, तुसें सारे पता है कि इस बार जम्मू कश्मीर में इस बार चीफ मिनिस्टर जो जम्मू का बनने जा रहा है। जे तुम चाहते हो कि जम्मू का चीफ मिनिस्टर बना, सारे हथ खड़े करो जोर नाल, सारे मुट्ठी बंद करो, हथ खड़ा मुट्ठियां बंद करिए, हथ खड़े करो। तो साथियों, मैं ज़्यादा गल्लां ना करते हुए आखूँ कि सारे इकट्ठे हो जाओ, अपने या भेदभाव छड़िए, सारे इकट्ठे होइए ते इस बार भाजपा की वोट पाओ, ताकि अगर तुम चाहते हो कि जम्मू का चीफ मिनिस्टर बना तो 2 तरीक तुम भाजपा की इस बार 50 के पार पजाओ। जय हिंद, जय भारत। साथियों, इस बार आपको मैं अपील करूंगा, 1 तरीक 2 नंबर भाजपा का बटन दबाइए। इस बार भाजपा की सरकार बनाओ, इस बार जम्मू कश्मीर से भाजपा की सरकार ले आओ। जय हिंद, जय भारत। अभी आप सबके लोकप्रिय नेता, पूरा प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान में जम्मू के सांसद, हम सबके लोकप्रिय नेता आदरणीय युगल किशोर शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि मंच पे अपनी बात रखें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो राम को लाए हैं आज आरसपुरा में आए हैं। बहुत अच्छा, धन्यवाद। ताड़ियों के साथ स्वागत कीजिए। बहुत अच्छा साथियों,
आज हम सब का ये सौभाग्य है कि हमारे मध्य में उत्तर प्रदेश के यशस्वी चीफ मिनिस्टर आदरणीय माननीय सम्माननीय और प्रथा स्मरणीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे मध्य में है, जिनका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैं चाहूंगा कि भाई थोड़े से समय में अपनी बात को खत्म करके हम सब योगी आदित्यनाथ जी को सुने, लेकिन उससे पहले मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि देखिए, जम्मू कश्मीर की बेहतरी और विकास के लिए नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों में निस्वार्थ भाव और सेवा भाव से जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा की है और हर क्षेत्र में की है। यहाँ के बॉर्डर जो है वो शांत रखे हुए हैं, रिफ्यूजियों को अपने अधिकार दिए हुए हैं और आतंकवाद का सफाया हो रहा है। यहाँ पर पत्थरबाज जो है वो खत्म हो चुके हैं। अमन और शांति जम्मू कश्मीर में आगे बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर में चौतरफी जो है वो विकास जो है वो हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाकर बहुत बड़ा काम जो है वो केंद्र सरकार के नेतृत्व में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। मित्रों, मैं थोड़ी सी बात यह भी रखना चाहता हूं कि हम सब जानते ही हैं 450 वर्ष से पुराना जो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा था और कोई सोच ही नहीं सकता था कि इसका भी समाधान हो सकता है। रामलला जी का जन्म स्थान, जिनका वो हक है और वो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, लेकिन उस पर भी वोट बैंक की राजनीति की जाती थी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उसमें सहयोग किया और हमारे योगी आदित्यनाथ जी के सहयोग से भव्य मंदिर का निर्माण कार्य जो है वो पूरा हुआ। आज रामलला जी वहां पर विराजमान है। हम सब जानते हैं कि वो रामलला जी एक टेंट में कई वर्षों तक टेंट में रहे। टेंट फट जाता था, धूप और छांव और फिर बारिश में रामलला जी रहते थे, लेकिन टेंट बदलने की इजाजत जो है वो नहीं मिलती थी और वहां की सरकारें टेंट बदलने की भी इजाजत नहीं देती थी। कोर्ट में जाना पड़ता था, कोर्ट से इजाजत लेकर वहां पर टेंट बदला जाता था। लेकिन साथियों, जय है नरेंद्र भाई मोदी, जय है योगी आदित्यनाथ, आज भव्य मंदिर का निर्माण कार्य हुआ है और रामलला जी वहां पर विराजमान है। ये हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जम्मू कश्मीर की बेहतरी और विकास के लिए जो कार्य हुए वो डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी आपके सामने रखे हैं। मैं इतनी ही बात कहूंगा, ये जो इलेक्शन है ये धारा 370 35 और राम मंदिर बनने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में हो रहा है। हम सबका दायित्व बनता है, हम बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी का जो कमल का फूल जो निशान है उसका वो बटन दबाकर, जहां से हमारे तीनों प्रत्याशी प्रोफेसर घारूराम जी, हमारे डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी और डॉक्टर राजीव भगत जी इस जिला से जो है उनको प्रचंड बहुमत से जहां से जिताकर भेजे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। इतने ही शब्द कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सांसद जी। साथियों, अभी मैं जिस बुलंद आवाज को आपके बीच में यहां बुलाने जा रहा हूं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी, आपकी तालियां इनकी लोकप्रियता यहां पे बता रही है। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी, एक बारी महाराज जी, ये जिस जगह पर आज आपका आगमन हुआ है, यहां से मात्र 2 किलोमीटर दूरी पर जिनको आप हमेशा चुनौती देते हो उनका एरिया है। और महाराज जी के यहाँ आरएस पुरा दी धरती पर आदन डोगरे दी वीर पुरुषों की धरती पर आदन एक बारी जकारा लाइए महाराज जी का स्वागत करना। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी।
पार्टी। एक बार हाथ खड़ा करिए, पूजनीय महाराज जी की, पूजनीय महाराज जी की, पूजनीय महाराज जी की। साथियों, आज हमारे बीच में बहुत ही मानयोग परम श्रद्धेय गोरखपुर पीठ के पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी साहब जी का जोरदार तालियों के साथ यहां स्वागत हम करना। ये हमारा सौभाग्य है कि माननीय योगी साहब आज हमारे बीच में यहां जम्मू साउथ आरएसपुरा विधानसभा के चुनावों के प्रत्याशी डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, यहां सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक के उम्मीदवार प्रोफेसर घारूराम जी और बशना दे सारे डॉक्टर राजीव भगत जी दे नाल आई थी हजारों की तादाद च साढ़े नौजवान साथी भरा भैणा माता तुसें सारे ही अस हथ जोड़िए नमन करने और मैं विश्वास करना कि इत्थे भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जित होनी है और कांग्रेसियों का सुपड़ा साफ हो जाना। 8 तारीख 8 अक्तूबर जिले काउंटिंग होनी है, दूर भी ना लाइए तुपणगे कांग्रेसी अपने आप ही। जेड़े फर्को फर्की करा रहे ना, इन्हें आखो दूर भी ना तैयार करो, दूर भी ना लाइए कोई नहीं तुपने थोड़ा कांग्रेस का। ये जलवा जोश ये जनून जरा इतने नजर आता, मैं पूरे विश्वास करने आखाना कि भारतीय जनता पार्टी की 8 तारीख 8 अक्तूबर जिसले काउंटिंग होनी है जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनना और बीजेपी की सरकार बनने आ रही है। मेरे भरा भैणो, इतने बड़े सारे चर्चा सारे एमपी जुगल किशोर साहब, श्यामलाल चौधरी साहब, जड़े सारे बड़े ताकड़ लीडर श्यामलाल चौधरी साहब, लब्बा राम जी और जिन्ने सारे साथी थे आदर देखो बड़िया डॉक्टर नरेंद्र सिंह साहब आखा रहे कि पंजाबी दे सब्जेक्ट लाने असें लाने स्कूल ने लाने पंजाबी दे सब्जेक्ट भी पढ़ाने और आखा दे बिजली दे बिल कोई बिल बोलनी सारे मकाइए रखे गए। सरकार बनन दियो, एक बार 8 तारीख सरकार बनन दियो, बिल बुल जिथे है ना उत्थे ही रोने ना साड़ी सरकार आनियां। मैं हूं ज्यादा समय नहीं लेंदा क्योंकि अज साढ़े च एक बड़ी महान शख्सियत परम आदरणीय, मैं आखना मैं आपे नहीं बुलाना, जोरदार तालियों से महाराज जी का स्वागत करें। खड़े होकर जोरदार तालियों से महाराज जी, जोरदार तालियां करें, जोरदार तालियां करें। बोलिए योगी जी महाराज की, योगी जी महाराज की, योगी जी महाराज की। जयकारा माता शेरावाली का, जयकारा बाबे वाली काली माई का। वीरता और विरासत
कोटि कोटि नमन करता हूं, आपका मैं अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र रैना जी, लोकसभा के माननीय सांसद श्री जुगल किशोर शर्मा जी, प्रत्याशी श्री डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, प्रोफेसर घारूराम भगत जी, डॉक्टर राजीव कुमार जी, पूर्व मंत्री श्री श्यामलाल चौधरी जी, पूर्व विधायक श्री अश्वनी शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष सुनील दत्त शास्त्री जी, लंबाराम गांधी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री ब्रजेश्वर सिंह राणा जी, प्रदेश संत समाज के महामंत्री महंत राजेश गिरी जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में उपस्थित मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं अयोध्या प्रभु श्री राम की पावन धरा उत्तर प्रदेश से आप सबके बीच में अपील करने के लिए आया हूं। मोदी जी का एक संदेशा लेकर के आया हूं। बहनों और भाइयों, यह देश 1947 में आजाद हुआ था। कांग्रेस ने लंबे समय तक देश में शासन किया, लेकिन कांग्रेस ने देश को समस्या के सिवाय कुछ नहीं दिया। ये समस्या आतंकवाद की है, ये समस्या नक्सलवाद की है, ये समस्या अराजकता की है, ये समस्या बेरोजगारी की है, भ्रष्टाचार की है, विभाजन की है। और इसीलिए एक ओर कांग्रेस की द्वारा दी गई समस्या और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का मतलब समाधान। 1947 में देश आजाद होते ही सबसे पहला कार्य होना चाहिए था अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होता। पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा होना चाहिए था। उसे हरगिज पाकिस्तान में जाने की पाकिस्तान के कबीलाओं की मंशा को ध्वस्त करते हुए, जैसे 563 रियासत भारत गणराज्य का हिस्सा बना था, ऐसे ही उस पूरे क्षेत्र पर भारत का अधिकार होना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस ने इन समस्याओं की समाधान की ओर कभी ध्यान नहीं दिया, कभी नहीं ध्यान दिया। वो तो समस्या पैदा करता रहा। और याद करिए, जब तक कांग्रेस सत्ता में थी तब तक उसने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में भी ऐसे ही रोड़े अटकाता रहा, बैरियर
मच्छर भी नहीं बना। हाँ, माफिया जरूर जहन्नुम में चले गए। यूपी के माफिया अब जहन्नुम में जा चुके हैं। लेकिन सामान्य नागरिक का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। बहनों और भाइयों, यही धमकी कांग्रेस और कांग्रेस के दो जुड़वा भाई हैं, एक नेशनल कांफ्रेंस और एक पीडीपी। ये तीनों एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पार्टनर हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो जहां सत्ता में रहती है तो शोषण करती है आम जनता का, सत्ता का, और फिर ऐसो आराम उस पैसे से करने के लिए ये लोग साल में 8 महीने यूरोप और इंग्लैंड में व्यतीत करते हैं। यही तो होता ना, जम्मू कश्मीर के साथ यही धोखा होता है। ये जो धारा 370 थी, ये किसकी देन है? ये तो कांग्रेस ने ही दिया ना। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने विरोध किया था, कहा था कि संविधान मैंने बनाया है, पूरी ताकत लगाई है, जो सर्वश्रेष्ठ था दुनिया के अंदर आधुनिक लोकतंत्र के लिए, उस प्रकार का संविधान बनाया है, इसके साथ छेड़छाड़ मत करो। लेकिन पंडित नेहरू ने किसी की बात नहीं सुनी। बहनों भाइयों, किसी की बात नहीं सुनी। जबरदस्ती धारा 370 को डाल करके कांग्रेस के लोग देश की जनता को बेवकूफ बनाते रहे कि धारा 370 समाप्त हुई तो खून की नदियां बह जाएंगी। बहनों भाइयों, हमने देखा है जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई, 35A समाप्त हुआ, जम्मू कश्मीर की जनता का विश्वास बहाल हुआ और जम्मू कश्मीर आज विकास की धारा के साथ एक नया विश्वास स्थापित हुआ। जिसमें दम था, उन्होंने अपनी दमदारी दिखाकर के धारा 370 को समाप्त कर दिया। लेकिन ये कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की तिकड़मबाजी, ये तिगड़ी ही है तिकड़मबाजी की। जम्मू कश्मीर में मजहबी उन्माद का कोड इन लोगों ने पैदा किया। जम्मू कश्मीर को जो धरती का स्वर्ग था, उसको आतंकवाद का वेयर हाउस बना करके इन्होंने यहां पे पत्थरबाजों की फौज खड़ी कर दी। पत्थरबाजी होती थी। जिन नौजवानों के हाथों में टैबलेट होना चाहिए था, उनके हाथों में तमंचा लेके 47 पकड़ाने का काम इन लोगों ने किया था। और इस बात के लिए इन्हें कभी माफ नहीं किया जा सकता, कभी माफ नहीं किया जा सकता। बहनों भाइयों, आज जम्मू कश्मीर पिछले 5 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में टूरिज्म का बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में दुनिया के सामने आगे आया है। मैं देख रहा था, अभी 2 चरणों में चुनाव आए हुए हैं और दुनिया के लोग आज यहां आकर के देख रहे हैं कि कैसे शांतिपूर्ण तरीके से आज जम्मू कश्मीर के चुनाव संपन्न हो रहे हैं। और मैं तो आह्वान करूंगा, मैं प्रेरणा जी से ही बात कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे ही जम्मू कश्मीर में बनेगी, बहनों और भाइयों, कोई देर नहीं लगने वाली, पाक अधिकृत कश्मीर धड़ाम से भारत के अंदर शामिल होगी। पाकिस्तान को पीड़ा किस बात की? याद करिए, पाकिस्तान की पीड़ा इस बात को लेकर के है, जिस पाकिस्तान में 1947 में आबादी कम गई लेकिन क्षेत्रफल ज्यादा गया, जिस पाकिस्तान के पास आगे बढ़ने की व्यापक संभावना थी, आज उस पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे हो कि एक और भारत है, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा दे रहा है, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ दे रहा है,
और एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना का महत्वपूर्ण भाग बन रहे धरती का स्वर्ग आज भारत के लोकतंत्र के महापर्व का साक्षी बन रहा है। पहले भाइयों, विकास, सुरक्षा और सुशासन के जिस नए मॉडल के रूप में आज कश्मीर को आगे बढ़ाना है, उसके लिए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा की गारंटी भी है, विकास की गारंटी भी है, तो सुशासन की गारंटी भी है। जहां जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां वहां पर विकास का एक नया मॉडल आपको देखने को मिल रहा होगा। आज आप जाइए यूपी के अंदर, यूपी एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, एयर कनेक्टिविटी बन रही है, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज का निर्माण हो रहा है, इन्वेस्टमेंट के लिए करोड़ों लोगों के लिए नए नौकरी और रोजगार के लिए सरकार की तरफ से भी नौकरी दी जा रही है और लाखों करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव आकर के एक नए भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में यूपी तेजी के साथ आगे बढ़ा है। बहनों और भाइयों, वे सभी संभावनाएं जम्मू कश्मीर के अंदर भी मौजूद है, जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद है। एक समृद्ध विरासत आपके पास महाराजा रणजीत सिंह जी ने, महाराजा रणजीत सिंह जी ने अपना शासन काबुल तक फैलाया और उन्होंने उस समय जिस प्रकार से पूरे क्षेत्र को सुरक्षित और संरक्षित करने का काम किया था, यही तो कार्य महाराजा हरि सिंह जी ने किया था। उस विरासत में अलग जगाने का काम आजाद भारत में पंडित प्रेमनाथ टोगरा जी ने किया था और वही कार्य जब कबीलाई यहां पर छद्म रूप से हमला करने की नियत से आए थे, तब उस समय ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने भी आह्वान किया था कि अंतिम आदमी अंतिम गोली तक लड़ाई जारी रहेगी और उन्होंने उस हमले को नाकाम करने का काम किया था। विरासत और वीरता की मजबूत भूमि आज यही कारण है विकास की मुख्य धारा के साथ बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ जोड़ रही है। कांग्रेस ने कभी विकास नहीं होने दिया, विकास से वंचित रखा। आज यहां नए नए टनल बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, आईआईटी, एम्स और आईआईएम का निर्माण हो रहा है, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है और दुनिया भर का निवेश भी यहां आकर के रोजगार के सृजन का एक नया केंद्र बिंदु हमारा जम्मू कश्मीर जब बनने की ओर अग्रसर है। और स्थितियों में सावधानी के साथ चुनाव की प्रक्रिया के साथ हमें जोड़ने की आवश्यकता है। और बहनों भाइयों, आज इसीलिए मुझे आपके बीच में आने का एक अवसर प्राप्त हुआ तो मैं आपके बीच आया। मैं 22 को भी आने वाला था, पार्टी ने फिर मुझे कहा कि एक बार हरियाणा का एक बार वहां हो जाए, फिर उसके बाद 26-27 को जम्मू कश्मीर में जाना। बहनों और भाइयों, आप सबसे अपील करने के लिए किया जाए, भारतीय जनता पार्टी समाधान का नाम है। कांग्रेस हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी, ये सभी समस्या है। याद रखना, समस्या का मतलब बहानेबाजी। इनके अपने व्यक्तिगत एजेंडे होते हैं, इनके पास विकास का कोई भी एजेंडा नहीं होता है। ये केवल अपने स्वार्थ के लिए देश की कीमत पर राजनीति करते हैं। आपने अयोध्या में देखा होगा, मैंने अपने भाषण में शुरुआत में कहा था कि मैं अयोध्या की धरती से आपके बीच में आया हूं। 5 सदी के बाद अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो रहा है और बहनों भाइयों, अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण भी, अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण भी महर्षि वाल्मीकि के नाम पर हुआ है। पहला एयरपोर्ट देश का ऐसा है जो महर्षि वाल्मीकि के नाम पर है। पहला एयरपोर्ट है संत रविदास जी के नाम पर। श्री गोवर्धन काशी में प्रधानमंत्री
कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि अगर उसकी सरकार बनती है तो वह धारा 370 को पुनर्वापसी करेगी। क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की घोषणा का समर्थन करता है? क्या कांग्रेस पाकिस्तान से यहां के नौजवानों की कीमत पर वार्ता करने का पक्षधर है? और क्या कांग्रेस जो जम्मू कश्मीर के लिए यहां पर आदि शंकराचार्य की स्मृतियों को जीवंत बनाने वाला शंकराचार्य पर्वत है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने घोषणा कर दी है कि इसे तख्ते सुलेमान के रूप में और महाराजा हरि सिंह के नाम पर हरि पर्वत को कोहे मारन के नाम पर बनाने की घोषणा करता है? क्या कांग्रेस इसका समर्थन करता है? बहनों और भाइयों, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने घाटी और जम्मू के बीच में भेदभाव पैदा किया था, जो उसने यहां के पहाड़ियों को, गुर्जरों को, बकरवालों को आरक्षण की सुविधा से वंचित किया था, क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की इन बातों का समर्थन करता है? अगर बहन और भाइयों कांग्रेस अपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं करते हुए मान करके चलिए कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के विभाजनकारी एजेंडे के साथ में खड़ी है कि देश की कीमत पर राजनीति कर रही है, और ऐसी कांग्रेस, ऐसी नेशनल कॉन्फ्रेंस और ऐसी पीडीपी को हमें जम्मू कश्मीर के अंदर फिर से यहां पर आतंकवाद को भड़काने के लिए नहीं आने देना चाहिए। और इसके लिए मैं आपके पास अपील करने के लिए आया हूं कि जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग बनाने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य प्रारंभ हुआ है, इस अभियान के हम सब साक्षी बन रहे हैं। हमें जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो प्रत्याशी उतारे हैं, यहां पर हमारे प्रत्याशीगण है जिनका भी संबोधन आपको प्राप्त हुआ है। डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना जी है, प्रोफेसर धर्मराम भगत जी है, डॉक्टर राजीव कुमार जी है। ये तीनों प्रत्याशी आज हमारे बीच में यहां पर उपस्थित हैं और मैं चाहूंगा तीनों प्रत्याशियों का आपका जोरदार आशीर्वाद प्राप्त हो। तीनों प्रत्याशियों का आपका पूरा आशीर्वाद में प्राप्त हो। और इसके लिए मैं आपसे यही आह्वान करूंगा कि जम्मू कश्मीर में शांति और सौहार्द के लिए, विकास, सुरक्षा और सुशासन के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक एक प्रत्याशी को कमल चुनाव चिन्ह पर विजयी बना करके जम्मू कश्मीर को विकास और राष्ट्रवाद की मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए आप सब लगेंगे। इसी विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के इन तीनों प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आपसे करते हुए वाणी को देता हूं विराम। मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत माननीय योगी आदित्यनाथ जी, बृजेश्वर सिंह राणा जी जो इस रैली के इंचार्ज, उनसे निवेदन करूंगा मैं सबका धन्यवाद करेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। आज की इस भव्य रैली में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी के इस अभिवादन के बाद और आप सबने जो भरपूर प्यार दिया और उनके दर्शन किए, मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस संदेश को लेकर माननीय योगी जी हमारे बीच में थे कि भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में सरकार बने, हमारे यहाँ को तीनों प्रत्याशी भारी बहुमत से जीते, आप उसमें पूरा सहयोग करेंगे। उनका यहाँ पे जम्मू